आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले महाकुंभ से यूपी की जीडीपी ने भरी उड़ान। सीएम पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की कार्यशाला में हुए शामिल, जल संसाधनों पर की गई चर्चा। सरकार ने ऐसे प्रचार किया जैसे पहली बार कुंभ हो रहा हो। इटावा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उड़नचस संगठनों के किसान हुए एकजुट, संयुक्त किसान क्रांतिकारी मोर्चे ने किया गया गठन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है। सीएम योगी ने आगे कहा कि अब तक संगम में 53 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आस्था का आर्थिक गतिविधियों से भी संबंध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ की वजह से प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में लगभग 3,25,000 से 3,50,000 करोड़ तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने वाली है। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ वाले मामले पर कहा है कि कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। मैं उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया है। इस दौरान कार्यशाला में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ने वाली खासकर राज्य के जल संसाधनों के बारे में बात की है और जोर देते हुए कहा कि नालों और धाराओं जैसे जल स्रोतों का लगातार सूखना राज्य और बड़े हिमालयी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। सीएम धामी ने आगे कहा कि हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश भर में आरंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अभी तक 1092 करोड़ अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है। पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5,500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2,292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है।
इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था, जब से भाजपा आई है तभी से कुंभ हो रहा है। सरकार ने कहा कि हम 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम करेंगे और जिस दिन सबसे बड़ा स्नान होना है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। सुनने में आया है कि पत्रकारों को अस्पताल में जाने से रोका गया है। पहले दिन के भगदड़ में भी पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया। जो कहते थे कि महाकुंभ डिजिटल है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस समय भारत में यार ये सबसे बड़ा महा आयोजन अगर कोई हो रहा है तो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ये काबिलियत भारतीय जनता पार्टी की है। किसी भी महाआयोजन को और खासकर महाकुंभ को भैया या कोई भी कार्यक्रम होगा कोई रूप दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी महाआयोजन को पॉलिटिकल लाभ कैसे लेना है, चाहे वो कल्चरल कार्यक्रम हो, चाहे कोई और ट्रेडिशनल फंक्शंस हो, और ये जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि हम हर बार स्नान करने आए हैं। 2001 में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तब से अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं सभी में मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आज फिर मुझे स्नान करने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है, हम लोग हर बार स्नान करने आए जब जब कोई कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ। मैं समझता हूँ 2001 में जब महाकुंभ लगा था तब से अब तक जितने भी कुंभ हुए सभी कुंभों में मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आज फिर मुझे आने का सौभाग्य मिला। और झांसी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आज मुंसिफ टीवी के ब्यूरो सुल्तान आब्दी से बातचीत करते हुए नगर निगम और झांसी स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने नगर निगम की कारगुजारियों की धज्जियां उड़ाते हुए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झांसी स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और साथ ही बताया कि 300 करोड़ रुपए के घोटाले की बात खुद नगर निगम के मेयर के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। इस वक्त मौजूद हम पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ में। हम उनसे जानना चाहेंगे कि झांसी की ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर वो अभी तक बहुत दुखी है। मंत्री जी, झांसी कागजों में स्मार्ट सिटी है लेकिन चारों तरफ समस्याओं का अंबार है। अगर हम देखें प्रदूषण की, सफाई की, तो आज भी पूरी झांसी के अंदर जो डंपिंग यार्ड हैं एनजीटी की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन करते हुए खुले में पड़े हैं। बिजौली के पास अगर वहाँ जो खंतियाँ बनी हैं नगर निगम के लोगों ने उसे कूड़े से पाट दिया है। जहाँ पर कूड़े को सेग्रीगेट करना चाहिए वहाँ भी खुले में कूड़ा डला, जानवर डले रहते, बदबू आसपास के आबादियों में फैलती है। शहर में सीपरी में, कुछाभावर में, करारी में जहाँ भी कूड़ा देखो हर जगह कूड़ा दिखाई देता। मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम के उन जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या वो इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते? आज जिस तरह से बीमारियाँ फैल रही हैं, जिस तरह से पानी के अंदर वो कूड़ा नीचे से जाता है, डीप वाटर के माध्यम से पहुंचता है, इसकी जवाबदेही किसकी है? रास्ते में चले जाओ तो हर जगह किसी भी वार्ड के अंदर आप जाएंगे तो आपको कूड़ा का ढेर दिखाई देगा। तो आज जो स्वच्छ झांसी, स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो मिशन कागजों में दिखाई दे रहा। मंत्री जी, आपके द्वारा कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, उसके बावजूद नगर निगम अभी तक नहीं जाएगा, इसको लेके क्या माना जाए? देखिए, नगर निगम में लाल फीताशाही है और जो भ्रष्टाचार है उसकी स्वीकृति हमारे महापौर जी स्वयं बोल चुके हैं। और यही कारण है कि नगर निगम में अगर हम कहीं देखें तो बने बनाए अब
रिसाला चुंगी से लेके मेडिकल तक बीच में पहले डिवाइडर बनाए, अच्छे खासे डिवाइडर थे, लेकिन लाभ पहुंचाने के लिए ठेकेदारों को कमीशनबाजी के लिए बने बनाए डिवाइडर तोड़ दिए, पेड़ वहाँ से उखाड़ दिए, कारण कुछ नहीं पता। जहाँ आवश्यकता है, अगर हम आवश्यकता की बात करें तो आज भी स्मार्ट सिटी से जो लक्ष्मी तालाब बना था, आज भी वो पर्यटन के स्तर पर नहीं पहुंचा है। आज भी लक्ष्मी तालाब के आसपास गंदगी का ढेर है, जलकुंभी भरी हुई है और कोई भी पर्यटक वहाँ नहीं जाता है। तो वो पैसा किस ढंग से उसको बर्बाद कर रहे हैं। एक चीज़ आपने भ्रष्टाचार को लेके एक आवाज़ उठाई थी कि नगर निगम में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसको लेके झांसी के महापौर बिहारी लाल आर्य ने भी स्वीकारा था घोटाला हुआ है। आप लोगों के द्वारा, आपकी पार्टी द्वारा कहा गया था कि हम इसमें FIR कराएंगे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, चूँकि FIR नगर निगम को कराना है। हम लोग हमेशा इस पर, चाहे वो पानी पीने के ATM हो, चाहे उनके ट्री गार्ड हों, चाहे उनके लटकने वाले छाते हों, बैटरी की कारें हों, साइकिलें हों और इसके अलावा ट्रैफिक लाइटें हों, पार्कों के अंदर बनाई वाली जाने वाली जिमें हों जो अधिकांश बड़ी पड़ी हैं, और ये सारी चीज़ें संज्ञान में हैं। हम लोगों की मुहिम जारी है और हम चाहते हैं कि जवाबदेहिता से नगर निगम के लोग काम करें। आज क्या कारण है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पहनने के लिए ग्लव्स नहीं मिलते, उनको वर्दी नहीं मिलती, वो सफाई करने वाले लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, कभी कभी गंभीर बीमारी में जान उनकी जोखिम में पड़ जाती है, दम टूट जाती है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। मंत्री, देखा जाए अब गर्मी आ रही है, इसको लेकर गर्मी में बुंदेलखंड के अंदर, खास करके झांसी में इलाकों के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसके लिए अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे आम नागरिकों तक पानी पहुंच सके। अमृत पेयजल योजना से जगह जगह सड़कें खोद दी गई, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। 2 साल पहले अमृत जल पेयजल योजना का चरण पूरा होना था, लेकिन आज भी डेट पे डेट बढ़ती जाती और वो सिर्फ कागजों में दिखाई दी जाती। जितनी गहराई पे ज़मीन के अंदर पाइप डालना था, पाइप नहीं डाला गया, उसकी रिपेयरिंग हो। ये स्थिति शहर में नहीं है, गांव में भी है। पानी भी नहीं मिल रहा, कहीं कहीं पाइप लटका दिए गए प्लास्टिक के। अब प्लास्टिक के पाइप लटकाने से कोई पानी की समस्या दूर नहीं हो रही। नाली के अंदर से पाइप निकल के आ रहा प्लास्टिक का, और वो लोग उस पानी को पिएंगे। तो ऐसी भीषण समस्या के लिए आपकी पार्टी द्वारा ऐसा क्या कदम उठाया जाएगा जिससे लोगों को जल संकट से निजात मिल सके? हम लोग लगातार इन सारी समस्याओं पर जन आंदोलन करते रहेंगे। और आज भी झांसी जो स्मार्ट सिटी बनी है, उस स्मार्ट सिटी में अगर हम देखें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, पार्क, सब के सब अधूरे हैं। जिमों की स्थिति देखें, 37 जिमें हैं, लेकिन केवल सारी जिमें जिसमें स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए लगे हैं, अधिकांश जिमें बंद पड़ी हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जितने काम हुए उन पर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती नगर निगम? क्यों नहीं जनता के बीच में ये जवाब दिया जाता है कि ये सारे काम स्मार्ट सिटी से इतनी लागत राशि से किया? आपका नहीं है, ये जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई है। और झांसी में हर साल की तरह इस साल भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक शाहों के शाह औलिया हजरत बाबा इंसाफ शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक शरीफ बड़ी शान और शौकत के साथ शुरू हो गया है, जो कि 23 फरवरी तक दिन भर लंगर और शरबत का इंतजाम चलता रहेगा। बाईस तारीख को हमारी मैन फाता है, चादर पोशी होगी, गुल पोशी होगी। 23 तारीख को सारे आलम के लिए यहाँ पे दुआएं की जाएंगी।
तमाम ज़ायरीन बाहर से हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं और आ रहे हैं लगातार और अपनी ज़ियारत करके जा रहे हैं। लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। 13 दिन यहाँ पे बराबर गरीबों को, मिस्कीनों को लंगर खिलाया जाता है और ये 40 साल कब्ल यहाँ हज़रत इंसाफ साहब बाबा का क़याम हुआ था। उन्होंने अपना यहाँ वीराने में आशियाना बनाया और हम लोगों को इस लायक समझा। दिल्ली में कृषि कानून आंदोलन के बीच सामने आए संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर के 49 किसान संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे का गठन कर दिया है, जिसकी आज पहली बैठक मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई है। संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे की पहली बैठक में दिल्ली, उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रदेश से भी किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा की इस पहली बैठक में 3 बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का विरोध जताया गया। इसके साथ साथ संयुक्त किसान क्रांति मोर्चे ने देश भर में चुनाव के दौरान ईवीएम बंद करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है और उत्तर प्रदेश का विभाजन कर राज्य से पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य को अलग करने की भी मांग रखी गई है। आज हमने जो है नए संगठन का जो है गठन किया है, संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा। इसमें लगभग यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के 49 संगठन शामिल हुए हैं और दर्जनों संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहे हैं, जिसमें जो है कई मुख्य मांगे जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी विचार में रखी हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कानून लागू किया गया है सरकार ने उत्तराखंड की, उसका भी विरोध जो है इसमें शामिल हुआ है। और उत्तराखंड के रुड़की के नारसन ब्लॉक में कार्यों की समीक्षा बैठक को लेकर सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने ब्लॉक में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान कुछ खामियां मिलने पर ब्लॉक कर्मचारियों को सीडीओ ने जमकर फटकार भी लगाई है। जो हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, मेनली नरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, रीप, एनआरएलएम, 15 वित्त, सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है। कई मानकों में नारसन ब्लॉक जो है पीछे है, जिस कैटेगरी में वो पीछे है उनको बताया गया है, वीडियो को भी अवगत कराया गया है कि इसमें तत्काल जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करें और इसमें प्रगति लाएं। और कुछ जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी अभी फील्ड विजिट के माध्यम से वो भी देखा जाएगा। और जो कार्मिक एब्सेंट हैं आज उनके विरुद्ध जिला सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना इलाके के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में एक नाबालिग लड़की ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर डॉक्टरों ने लड़की को मुर्दा घोषित कर दिया। बता दें कि मृतका मुंडेरवा थाना इलाके के जिला बस्ती की रहने वाली थी और यहाँ हॉस्टल में रहकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड की पढ़ाई प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। वहीं हॉस्टल वार्डन का कहना है कि लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी की है। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना ये थी कि क्या बोलते हैं, जैसा कि लड़कियों ने बताया कि इसका कोई बॉयफ्रेंड था जो कि 12 तारीख को सुसाइड कर लिया था। इसके घर वालों ने जाके लड़के के घर वालों को शायद भड़काया था और उसको पीटा भी था। लेकिन ये बात हमें जो है जस्ट अभी पता चली है और उसके बाद इसको शायद ये बात रात में पता चली है और ये लड़कियां बोल रही थी कि मैं इनके साथ ही रह रही थी और उसके बाद से पता नहीं ये 12-1 बजे की घटना है। मामला ये कि एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ वाशा में कॉलेज है, वहाँ से एक महिला आई थी। मतलब यहाँ पे तो अचेत, जब पेशेंट आया मेरे पास, मरीज जो भी आया हो तो अचेत अवस्था में आए थे, लेकिन जब मैंने उसको यहाँ पे चेक किया अपने अकॉर्डिंग ECG के द्वारा या किसी और के द्वारा, ECG और पीपल जब मैंने देखा तो वो मतलब मृत अवस्था में थी। देन मैंने आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को और पत्रकार मीडिया को। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा भव्य नगर संकीर्तन यात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। इस यात्रा का नगरवासियों द्वारा पुष्प और वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं नगर के लोगों ने प्रवक्ता परम पूज्य जितामित्र प्रभु जी को पुष्पमाला पहनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये जो यात्रा है ये हरिनाम संकीर्तन है। कलयुग में बताया गया है कि हरिनाम के बिना, हरि बिना नाथ की पाप स्टार गंधलो। कलयुग में पापों से छूटने का हरिनाम के बिना और कोई उपाय नहीं है। तस्मात् लोको धारणार्थम हरिनाम प्रकाशे।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बीआरसी धर्मापुर के परिसर में समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक किया और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक शिक्षक संकुल से आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बाल वाटिका के कई बच्चों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने सम्मानित किया है। धर्मापुर ब्लॉक में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ आज हम लोग आए। यहाँ पे धर्मापुर ब्लॉक के सभी सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाओं ने TLM स्टार भी लगाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, कार्यक्रम प्रस्तुति दिए हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ निपुण हुए थे उन बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है ब्लॉक की तरफ से। उनको प्रमाण पत्र और किताब कापी कलम ये सब दे के पुरस्कृत किया गया है मंच के माध्यम से। और TLM का अवलोकन करके जो भी इसमें बेहतर आएंगे उनको भी पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक कॉन्वेंट स्कूल में पिछले साल हुए नॉनवेज विवाद को लेकर एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा दिल्ली से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक पूरा न्याय नहीं मिला है, क्योंकि ना तो स्कूल के खिलाफ और न ही आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। ये मामला पिछले साल 5 सितंबर का है, जब एक स्कूल प्रबंधन ने एक छात्र के टिफिन में नॉनवेज मिलने का आरोप लगाकर उसे निकालने की कार्रवाई की थी। वकील प्राचा ने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि जिस बच्चे पर आरोप लगाया गया वो नॉनवेज खाता ही नहीं है। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने और CBI से जांच करने की मांग की है। एक तो वो बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा होशियार और समझदार, तो एकलव्य की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी। मनुवादी चाहते हैं ना जो सबसे अच्छा हो उसका अंगूठा काटे। एक इस बच्चे की गलती सबसे बड़ी ये थी कि ये अपने से 2 क्लास ऊपर में था अपनी एज से, तो वो नजरों में था मनुवादियों के कि ये कैसे आगे निकल जाएगा, इसको खराब करना। दूसरा जो सबसे बड़ा गुनाह उस प्रिंसिपल ने किया है वो झूठा इल्जाम लगाने का। ये बच्चा तो नॉनवेज खाता ही नहीं है, ये खाता ही नहीं है, लेकर कहां से जाएगा? उसके आगे मैं आ रहा हूं, लेकर कहां से जाएगा? मैं इनके घर में इन्होंने तो मुझे बताया, मुझे हैरानी हुई, हालांकि वो मैं तो उस बात को नहीं मानता क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में खूब नॉनवेज लेके जाता हूं। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अमरोहा DM को सौंपा है, जिसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के अनुसार राज्य में व्यापारियों के खिलाफ लूट, हत्या और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही सरकारी विभागों द्वारा कानून का दुरुपयोग कर व्यापारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। RK ग्लोबल स्कूल सड़ियाओं के प्रांगण में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का 40वां वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का प्रारंभ आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव को धन्यवाद देते हैं कि आज सड़ियाओं में क्षेत्र में जो शिक्षा की ज्योति प्रकाशित कर रहे हैं। हमारी कामना है कि ये ग्रुप आपके नेतृत्व में और भी आगे बढ़े। वहीं विधायक अखिलेश यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज ये शिक्षा की संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ आपका जीवन लोगों के सामने जीता जाता उदाहरण है कि छोटे से विद्यालय से शुरू करके 40 साल की अथक मेहनत के साथ इतना विद्यालयों की ग्रुप बनाना, इतने विद्यालय बनाना, इतने कोर्स लाना ग्रामीण इलाके में मैं समझता हूँ अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा योगदान है। आने वाला समय है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना काकौड कोतवाली इलाके के कस्बे में परचून की दुकान पर दबंग का कहर देखने को मिला है। कस्बे के 4 दबंग युवकों द्वारा सामान उधार मांगने पर दुकानदार ने उधार देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दबंगों ने बेरहमी से दुकान में घुसकर लाठी डंडों से जमकर दुकानदार के बेटे और पत्नी की पिटाई कर दी है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को CHC सिकंदराबाद में भर्ती कराया है, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने 4 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके के एक
मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मजदूर अखिल छत पर काम कर रहा था। इस दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में गुस्सा देखने को मिला। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और बिजली विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। काम करने के लिए गए थे चाचा हमारे जी, तो वहाँ पर लेंटर वगैरह डाल रहे होंगे, तो किसी वजह से ऐसे उनकी लाइन पर टच हुआ या लाइन, तो उससे उनको करंट लग गया और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो क्या नाम है उनका? आकिल। कहाँ रहते हैं वो? जयंतीपुर में रहते हैं वो, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी हाई टेंशन लाइनों को आबादी के बीच में बिल्कुल इतनी गहराई ऊंचाई के साथ ढीले छोड़ रखे हैं, ना कोई कवर है ना कोई सिक्योरिटी है, जिससे इससे पहले भी मौत हो चुकी है यहाँ पर। इससे पहले किसकी लापरवाही मानी जाएगी? बिजली विभाग की या काम करने वाले की? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीते 2 फरवरी को पटेरवा थाना इलाके के शाही पंप के पास से चालक को अगवा किया गया था। बता दें कि रिफाइन सहित ट्रक लूट कांड का आज पटेरवा पुलिस और एसओजी पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो रिफाइंड ये रक्सौल बॉर्डर से लेकर मेरठ के लिए रवाना हुआ था, मेरठ जाना था। रक्सौल बॉर्डर ट्रांसपोर्ट से ये स्टैंडर्ड ट्रेडिंग कंपनी मेरठ की है, वहाँ जाना था। इन द मीन टाइम क्या होता है कि पूरा ट्रक का माल गबन करके ये बेच देते हैं, ट्रक को कटवाने के लिए दे देते हैं। और जब पूरा प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने जब जांच करी, तो जब ये तथ्य संज्ञान में आए तो इनको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना पटेरवा और स्वाट टीम संयुक्त रूप से इसमें पूरी हर स्तर पर इसमें इन्होंने जांच की। और जब ये चीज़ें आई तो उससे जो रिफाइन था जो बेचा गया था, तो रिफाइन में 273 टिन और जितना बेचा गया था जिससे रिकवरी हुई है, उसमें करीब 20,40,000 रुपए की रिकवरी है। 273 टिन रिफाइन जिसकी कीमत लगभग 7.25 लाख के अराउंड है वो है। एक ट्रक जिसकी कीमत लगभग 13-14 लाख है वो। रामपुर कलियर और इमलीखेड़ा नगर पंचायत चुनाव में भले ही कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पाडली गुज्जर नगर पंचायत सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। बता दें कि पाडली गुज्जर नगर पंचायत चेयरमैन के आवास पर पहुंचे कलियर विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि पाडली गुज्जर गांव की जनता ने कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि पाडली तेलीवाला गांव का विकास अब चेयरमैन और विधायक दोनों मिलकर करेंगे। जनता इस क्षेत्र का विकास चाहती है और विकास के दम पर ही कांग्रेस पार्टी की चेयरमैन बनी है। अब इस क्षेत्र में तेजी से विकास होगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जो सैरून जी यहाँ पर नगर पंचायत की चेयरमैन बनी पाडली गुज्जर में, और सभी हमारे सभासद 11 सभासद चुन गए, क्योंकि अब तक के सारा बाहर 11 साल से अकेले मेरे ऊपर था, क्योंकि यहाँ पर कोई नगर के या कहीं के चुनाव नहीं हो रहे थे। मुझे जनता ने 30 बार विधायक बनाकर भेजा, मैं बराबर यहाँ पर विकास की कोई कमी नहीं आने दी। अभी मैं वही बात कर रहा था कि सबसे पहले अब हमारा बोर्ड बन चुका और हम सब मिलकर, मान लो हमारे चेयरमैन, हमारे सभासद और हम सब मिलकर पाडली गुज्जर पूरी नगर पंचायत का और ज़्यादा विकास करेंगे। ये हमारा मेन मकसद है, क्योंकि विकास करना हमारा धर्म है। लेकिन वो तो जो उनके दावे थे आपके सामने है, तो जब रिजल्ट आ चुका तो आपके सामने मान लो कोई कुछ भी कह दे। ये उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।